हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। लेकिन अभी जो ट्रेजर एनएफटी का जो माहौल चल रहा है, टेंशन भरा माहौल, इस माहौल में आप लोग भी बहुत टेंशन में होंगे, क्योंकि मैं भी बहुत टेंशन में हूँ। जी हाँ, तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ट्रेजर एनएफटी में इतनी सारी जो विड्रॉल्स जो हैं वो रोक दिए गए हैं। ये देख के मुझे भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि विड्रॉल नहीं रुकने चाहिए। जी हाँ, लेकिन अगर उन्होंने रोका है तो इसके पीछे भी एक रीज़न ही होगा। तो दोस्तों, मैं सारे रीज़न्स के बारे में आपसे इस वीडियोस में बात करूंगी, तो मेरी इस वीडियो से आप बने रहें। सबसे पहले तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, डिस्क्लेमर, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियोस बनाती हूँ, ताकि आप लोगों को सही से इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों चलिए, मैं आज का टॉपिक क्या है कि विड्रॉल क्यों रोक दिया गया। सबकी ज़ुबान पे बस यही सवाल है कि विड्रॉल क्यों रोका गया, इसकी क्या वजह है। तो दोस्तों, इतना जान लीजिए, विड्रॉल जो रोका गया है इसके दो रीज़न तो सामने आ रहे हैं। जी हाँ, पहला रीज़न क्या है? पहला रीज़न ये है कि ट्रेजर एनएफटी जो है वो स्पैक कंपनी जो है, स्पैक एक बहुत बड़ी कंपनी है। जी हाँ, इसमें अपना नाम लिस्टेड करवाना चाह रहे हैं, उसी के प्रोसेस में वो लगा हुआ है। तो जैसे कि विड्रॉल जो है वो विड्रॉल इसलिए रोका गया होगा शायद। जी हाँ, शायद इसलिए रोका गया ताकि उसमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट अपना शो करे। जी हाँ, क्योंकि किसी भी बड़ी कंपनी में अपना नाम लिस्टेड करवाने के लिए एक बड़े अमाउंट की ज़रूरत होती है, जो कि वहाँ कंपनी में दिखाना होता है कि मेरे पास कितनी सारे अमाउंट है, कितने सारे यहाँ पे मेरे पास इन्वेस्टमेंट है। तो दोस्तों, पहला जो रीज़न है वो ये है। और सुनिए, अगर स्पैक में एनएफटी लिस्टेड हो गया तो अगर हो गया तो समझिए कि हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। जी हाँ, अगर स्पैक कंपनी में एनएफटी लिस्टेड हो गया तो, ट्रेजर एनएफटी लिस्टेड हो गया तो आपको भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है और हमें भी। तो दोस्तों, और दूसरा रीज़न क्या है? दूसरा रीज़न ये है कि उसकी सबसे पहली वजह तो हम लोग हैं। जी हाँ, दूसरी रीज़न है वो हम लोगों की वजह से। ये समझिए कि विड्रॉल कब से और क्यों रोका गया। जी हाँ, सबसे पहली बात, ये कब से रोका गया? तो ये जब ईद उल फित्र का जो चल रहा था ऑफर, जी हाँ, ईद उल फित्र के मौके पे ये जो ऑफर चल रही थी, इस ऑफर के दौरान ही विड्रॉल को रोका गया, क्योंकि इस ऑफर में ब्लाइंड बॉक्स ऑफर था। जी हाँ, ब्लाइंड बॉक्स ऑफर में क्या है कि इतने सारे अमाउंट लोगों को मिल रहे थे ये ब्लाइंड बॉक्स में। पहली बात तो इसमें मतलब कि इन्वेस्टमेंट जितना भी करना है 89 पॉइंट समथिंग, इस तरह से सारे ऑफर्स जो थे कि उसमें उतना मिलेगा। और ऊपर से क्या है कि ब्लाइंड बॉक्स ऑफर भी था। तो ब्लाइंड बॉक्स ऑफर में कोई लिमिट नहीं थी। जी हाँ, इसमें किसी को 500, किसी को 1000, किसी को 10,000, किसी को 2000, इस तरह से करके अमाउंट मिल रहा था। हम लोगों को जो अमाउंट मिल रहा था, जी हाँ, तो हम लोगों को इतना सारा अमाउंट मिल रहा था कि हम लोगों ने सोचा कि कहीं ये अमाउंट इधर उधर ना हो जाए, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, विड्रॉल लगा दिया। और ये भी ना सोचा कि हाँ, हमारा लिमिट क्या है, हम अपने लेवल के हिसाब से ही हमें विड्रॉल करना चाहिए, ये सब बिल्कुल भी ना सोचा। और जितना मन चाहा उतना विड्रॉल लगा दिया। किसी ने 1000, किसी ने 2000, किसी ने 3000, किसी ने 5000, मतलब जिसके दिल में जितना आया उतना, जितना मतलब ब्लाइंड बॉक्स में मिला सबको ऑफर, उस हिसाब से सबने अपना अपना विड्रॉल कर लिया। तो दोस्तों, इतना जान लीजिए कि विड्रॉल करने की भी एक लिमिट होती है। जी हाँ, अगर लिमिट से ज़्यादा आप कुछ भी करोगे तो इसमें तो प्रॉब्लम्स आएगी ना। जैसे कि मान लीजिए मेरे घर में गेस्ट आने वाले हैं, ठीक है, मान लीजिए मेरे घर में 100 लोगों के आने की मैंने दावत दी है और मुझे पता है कि हाँ 100 लोग आने वाले हैं। लेकिन अचानक से मुझे न्यूज़ मिला कि हाँ 100 की जगह पे मुझे 500 लोग आ गए। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे?
कि उन्हें थोड़ा सा सब्र करने के लिए कहेंगे और उनसे थोड़ा वक्त मांगेंगे कि थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आप लोगों के लिए इंतज़ाम करता हूँ और कुछ ना कुछ करता हूँ। तो वैसे ही क्या है कि आप लोगों की एक लिमिट बांध दी गई थी कि हमारे लेवल 1 पे, लेवल 2 पे, लेवल 3 पे, लेवल 4 पे, इस तरह से सारे लेवल्स का एक लिमिट है, लिमिट विड्रॉल है। लेकिन अगर हम लिमिट के बाहर जाएंगे तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी थोड़ा सा वेट करने के लिए कहेगी, है ना, और बोलेगी कि ठीक है हम इसका इंतज़ाम करते हैं। तो इतना जान लीजिए, अगर ट्रेजर एनएफटी को भागना होता, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर ट्रेजर एनएफटी को भागना होता तो वो सबसे पहले क्या होता, हमारी जो ऐप है वो क्लोज हो जाती। जी हाँ, वो ओपन ही नहीं होती, क्योंकि उसे भागना रहता तो वो सब तो समेट के भाग जाता ना। तो लेकिन ये क्या है कि ये जो है ये क्लोज नहीं हुई है, अभी भी वो सेल बाय हो रहा है, ट्रेडिंग हो रही है। जी हाँ, और नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, नई नई अपडेट्स की न्यूज़ आपके सामने आ रही है। ये बात सोचने की है। जी हाँ, ये बात सोचने लायक है कि हाँ देखिए, आपकी अपडेट आते ही जा रही है, 1 दिन बाद 2 दिन बाद करके, मतलब आपको अपडेट कुछ ना कुछ मिल ही रही है। अगर उसे भागना होता तो वो क्यों आपसे क्यों नाता रखता? सोचिए ज़रा, वो आपसे क्यों नाता रखता? नहीं रखता ना। तो इसलिए वो हर वक्त कुछ ना कुछ अपडेट डालती है, जैसे कि विड्रॉल अपडेट। जी हाँ, क्या है, टू इंश्योर ए स्मूथ विड्रॉल experience, please follow these steps. Cancel any previous withdrawal request, link your Solana address to your account, initiate a new withdrawal using your liked Solana एड्रेस। जी हाँ, इसमें ये बताया गया है कि आप अपना प्रीवियस विड्रॉल जो है वो कैंसिल कर दें। जी हाँ, उसे सबसे पहले कैंसिल करें और सोलाना एड्रेस से अपने अकाउंट को लिंक कर लें। जी हाँ, और लिंक करने के बाद उसके बाद आप विड्रॉल लगाएं। सोलाना एड्रेस से लिंक करने के बाद आप विड्रॉल लगाएं। जी हाँ, लेकिन और क्या है कि इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस, विड्रॉल लिमिट फॉर अ बेटर एक्सपीरियंस, विड्रॉल लेस देन $350 सेकेंड में क्या है, विड्रॉल प्रोसेसिंग टाइम। सोलाना एड्रेस में अगर हमने विड्रॉल किया तो 72 आवर्स आपको लगेंगे और BIP 20 एंड TRC 20 में आपको 96 आवर्स लगेंगे। And large withdrawal request above $350 will only be processed through our manual withdrawal system. जी हाँ, तो इसमें क्या कहा गया है कि आप $350 से कम, जी हाँ, कम अपना विड्रॉल लगाएं, और वो भी क्या, सोलाना एड्रेस। सोलाना एड्रेस पे अगर आपने लगाया है विड्रॉल तो आपको 72 आवर्स में आपको पैसे मिल जाएंगे। और लेकिन अगर BIP 20 और TRC 20 में अगर आपने विड्रॉल लगाया है तो 96 आवर्स में आपको मिल जाएंगे। लेकिन इसमें भी एक बात है कि सोलाना एड्रेस जो है वो अभी एक्टिव नहीं हुआ है। जी हाँ, तो अभी सोलाना एड्रेस जो है वो काम नहीं कर रहा है। तो इसलिए आप लोग BIP 20 और TRC 20 का यूज़ करके आप इसमें विड्रॉल लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात मैं भी बताना चाहती हूँ कि इसमें जो आप विड्रॉल लगाएं वो विड्रॉल 100 से कम लगाएं। जी हाँ, कम से कम लगाएं ताकि आपका विड्रॉल आ जाए। और इसमें 96 आवर्स कहा गया है, लेकिन 96 आवर्स से भी ज़्यादा लग सकता है। जी हाँ, क्योंकि मैंने भी विड्रॉल लगाया है जो कि अभी तक नहीं आया है। तो इसमें क्या है कि 96 आवर्स के बजाय उसमें 7 डेज, जैसे 3 डेज में आते थे, 7 डेज, 10 डेज, 15 डेज तक के लग सकते हैं। और नई नई अपडेट्स आ सकती हैं, शायद वो मुझे हम लोगों को और भी इंतज़ार करने के लिए कह सकते हैं। और हो सकता है कि ये कम बैक करे, और अगर इसने कम बैक किया तो इसमें हम लोगों का भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा और ट्रेजर एनएफटी को भी एक जगह मिल जाएगी कि वो स्पैक कंपनी में जो है वो लिस्टेड हो जाएगा। तो ये कंपनी फिर भागेगी नहीं। जी हाँ, बस थोड़ा सा सब्र से काम लीजिए और थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए दोस्तों, तो शायद हम लोगों का विड्रॉल जो है वो जल्द से जल्द हमारे हाथों में होगा। तो शायद ये विड्रॉल हमारा आ जाए या फिर शायद ये चला जाए, तो कुछ कह नहीं सकते दोस्तों। तो सबसे पहली बात तो रिस्क निकालना, जो मैं हर वीडियो में कहती थी। तो अगर आपने रिस्क निकाला है
तो आपकी टेंशन आधी हो गई है, और अगर नहीं निकाला है तो आपकी टेंशन दोगुनी हो गई है दोस्तों। तो सबसे पहले तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़े तो अपना रिस्क ज़रूर निकालें दोस्तों, और इंशाल्लाह हम लोगों का विड्रॉल ज़रूर आएगा। तो हमारी इस वीडियो से को देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, और इसी तरह की और भी वीडियोस और अपडेट के लिए हमारे चैनल से बने रहें दोस्तों। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच वंस अगेन।